आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस YouTube चैनल पे। इस चैनल का पर्पस है आपके लिए वाइड वैरायटी ऑफ एजुकेशनल कंटेंट को लाने का और उसे आप तक ओवर सिंप्लीफाइड वे में एक्सप्लेन करने का भी, सो दैट वो आपके सबकॉन्शियस माइंड में फिट इन हो जाए, सो दैट आप दूसरों को भी समझा पाओ आसानी से आसान भाषा में। हमारे लिए बहुत ज़रूरी है कि आपके लिए बहुत सारे कंटेंट लाएंगे और हमने यहाँ पे कमिटमेंट किया था कि हम यहाँ पे सीरीज स्टार्ट करेंगे फंडामेंटल्स ऑफ इंग्लिश की, सो दैट जिसको फोबिया है, डर है इंग्लिश का, वो दूर हो जाए। तो इंग्लिश को बहुत ज़्यादा उससे ना डरे, उसे एक्सेप्ट करे, अडॉप्ट करे और अपने डे टू डे लाइफ में उसको यूज़ करे। यही हमारा पर्पस है। इसीलिए हमने यहाँ पे ये सीक्वेंस को ब्रेक नहीं किया है। हम यहाँ पे ट्रेंडिंग टॉपिक्स के ऊपर वीडियो नहीं बनाते हैं सो दैट उससे रीच बढ़ेगा एंड ये बढ़ेगा, क्योंकि हमारा फोकस है जिसका हमने कमिटमेंट किया है उसको पहले फुलफिल करें, उसके बाद ही हम दूसरे वैरायटी ऑफ एजुकेशनल कंटेंट को एक्सप्लोर करेंगे और आप तक इंटरेस्टिंग वीडियोस को लाएंगे। तो ये आपको हमने अपना पर्पस और मोटिवेशन क्लियर करके बता दिया है। हम यहाँ पे देखे हैं कि लोगों ने बहुत सारे ऐसे मिसलीडिंग कंटेंट बनाए हैं जहाँ पे वो ब्रिटिश एक्सेंट को कॉपी करते हैं और लोगों को डराते हैं, उनके दिमाग में फोबिया क्रिएट करते हैं, उनका ब्रेन वॉश करते हैं और उन्हें बहुत ज़्यादा डरा के एग्जैजरेट करके इंग्लिश को बोलते हैं, बढ़ा चढ़ा के बताते हैं कि इंग्लिश बहुत टफ है। यार ऐसा कुछ भी नहीं है, इंग्लिश बहुत आसान है। मेरा तो मानना है कि इंग्लिश तो हिंदी से भी आसान है, क्योंकि यहाँ पे सिर्फ 26 अल्फाबेट्स है। आपको इंग्लिश से डरने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है, क्योंकि इंग्लिश 26 अल्फाबेट से बना है। आप किस बात के लिए डर रहे हो? 26 अल्फाबेट्स का साउंड है, उसी से तो इंग्लिश बना है। तो ये जो डर है अपने दिमाग से दूर करिए और इस तरीके के मिसलीडिंग कंटेंट से बचिए। यही मेरा आपके लिए एडवाइस है एंड आपके लिए सजेशन है। अब हम बात कर लेते हैं 3-4 घंटे के वीडियोस नहीं बनाने का पर्पस ये है क्योंकि हम आपके लिए क्रक्स लाते हैं, आपको ओवर सिंप्लीफाइड वे में कॉन्सेप्ट को क्लैरिफाई करते हैं सो दैट आपको आसानी से समझ आए। हम यहाँ पे बकैती करने में फोकस नहीं करते हैं कि एक ही चीज़ को रिपीटेड टाइम्स बताएं, रादर दैन कि हम एक चीज़ को आपको एक बार में बताएं और आपको एक बार में ही समझ में आए। यही हमारा फोकस है। यहाँ पे मेरे पास कोई भी स्क्रिप्ट नहीं है, मैं डायरेक्टली कैमरा को फेस करके वीडियो बना रही हूँ, बोल रही हूँ, क्योंकि मुझे अपने आप बिलीव है, अपने ऊपर कॉन्फिडेंस है कि मैं जो भी बोल रही हूँ वो सही बोल रही हूँ और आपको पूरी तरीके से चीज़ों को समझाने का कोशिश कर रही हूँ। मेरे पास यहाँ पे ब्लैक बोर्ड नहीं है, मेरे पास बोर्ड नहीं है, मेरे पास कुछ भी ऐसे सुविधाएं नहीं है जिसके लिए कि मैं आपके लिए आसानी से चीज़ों को रीड करूँ और उसको आपको बोलूँ। यहाँ पे बहुत मेहनत लगता है एडिटिंग पे, कंटेंट बनाने पे और पूरा टाइम इसमें ही जाता है। अभी रात के 1 बज रहे हैं और मैं वीडियो शूट कर रही हूँ क्योंकि पूरा टाइम हेक्टिक रहता है और उसके बावजूद भी अगर मैं टाइम निकाल रही हूँ, आप इस चीज़ को प्लीज़ नोटिस करिए और अगर हो सके तो सब्सक्राइब करिए, क्योंकि आप पे सब्सक्राइब करने से आपका लॉस तो बिल्कुल नहीं होगा बल्कि आपका प्रॉफिट ही होगा, क्योंकि आपको बहुत सारी चीज़ें, नई चीज़ें जानने को और सीखने को मिलेंगी। तो इस तरीके से आप सपोर्ट करिए और इसे फॉलो करिए और बिल्कुल से सीक्वेंस को ब्रेक ना करिए। आप आ जाते हैं टॉपिक के ऊपर, जो कि हमारा टॉपिक है आज का, वो है सब्जेक्ट और प्रेडिकेट। आप लास्ट तक वीडियो को बने रहिएगा, बीच में वीडियो छोड़ के मत भागिएगा, क्योंकि आपके लिए बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ें भी होंगी और आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट एक चीज़ देने वाली हूँ मैं, जो आप बिल्कुल से आप उस चीज़ का फ़ायदा ज़रूर उठाइएगा। तो आप बीच से वीडियो को देख के स्किप करके मत भागिए, आप लास्ट तक बने रहिए। आपके लिए बहुत सारी चीज़ें हैं जो कि आपको इस वीडियो के थ्रू मिलेंगी। इंगेजिंग कंटेंट है, आप इस कंटेंट को ज़रूर से देखिएगा और आप अपने कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जो भी आपको प्रॉब्लम है, अपने डाउट्स को क्वेश्चन करिएगा ज़रूर, हम उसे पूरी तरीके से रिजॉल्व करेंगे। पर डाउट्स होने चाहिए, अननेसेसरी क्वेश्चंस बिल्कुल नहीं होने चाहिए। चलिए बात कर लेते हैं व्हाट इज सब्जेक्ट, व्हाट इज प्रेडिकेट की। सबसे पहले आपके स्क्रीन पे एक बुकिश टर्म्स में चीज़ें लिखी होंगी, क्योंकि आप कहोगे मैम आप बिना बुक के पढ़ाते हो, इसलिए थोड़ा सा मैं आपके लिए बुकिश लैंग्वेज को पहले दिखा देती हूँ। आपके स्क्रीन पे पहले शो हो रहा है एक फ्लो चार्ट टाइप का, जिसमें बीच में लिखा है सेंटेंस, यहाँ पे कॉर्नर में एक साइड में लिखा है सब्जेक्ट, एक साइड में लिखा है प्रेडिकेट। तो यहाँ पे लिखा है सब्जेक्ट में पार्ट विच नेम्स द पर्सन और थिंग वी आर स्पीकिंग अबाउट, वो है सब्जेक्ट। पार्ट विच टेल्स अबाउट द सब्जेक्ट, वो है प्रेडिकेट। तो हमने यहाँ पे ये बता दिया कि भाई क्या है सब्जेक्ट, क्या है प्रेडिकेट। आप चाहे तो आप इसका स्क्रीनशॉट रख ले सकते हैं, स्क्रीनशॉट रखिए, क्योंकि आप हो सकता है इसको रीड करके समझना चाहते हो, तो इसलिए मैं आपके लिए चार्ट बना के लाई हूँ।
ये बहुत ही ऑथेंटिक बुक का चार्ट है, तो इसको आप लिख सकते हो, लेकिन यहाँ पे कोई रिक्वायरमेंट नहीं है। मैं आपको कॉन्सेप्ट को कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी में फोकस कर रही हूँ। तो सब्जेक्ट क्या है? हम किसी पर्सन या किसी थिंग के बारे में बात करते हैं, वो होता है सब्जेक्ट। फॉर एग्जाम्पल, विराट कोहली इज माई फेवरेट क्रिकेटर। विराट कोहली क्या है? मेरा फेवरेट क्रिकेटर है। तो विराट कोहली क्या होगा? सब्जेक्ट होगा। इज माई फेवरेट क्रिकेटर वो क्या होगा? प्रेडिकेट होगा। आपको समझ में आ गया होगा कि सब्जेक्ट के बारे में जो बात हो रही है, इज माई फेवरेट क्रिकेटर, वो क्या है? प्रेडिकेट है। और सब्जेक्ट क्या है? जिस पर्सन के बारे में हम कोई बात कर रहे हैं, वो होता है सब्जेक्ट। अब दूसरा एग्जाम्पल लेते हैं जो कि करंट अफेयर से है। पीपल आर माइट बी अवेयर ऑफ दिस। आवर फाइनेंस मिनिस्टर हैज रिसेंटली गिव अ ह्यूज थिंग फॉर आवर मिडिल क्लास। तो उसके लिए उन्होंने एक डिक्लेरेशन किया था। आवर फाइनेंस मिनिस्टर हैज डिक्लेयर्ड दैट देयर विल बी नो इनकम टैक्स इनकम अप टू 12 लाख रुपीज। मतलब फाइनेंस मिनिस्टर ने ये डिक्लेयर किया था कि इनकम अप टू 12 लाख, मतलब जो 12 लाख तक का जो इनकम करते हैं उनके ऊपर कोई टैक्स नहीं लगेगा। तो यहाँ पे सब्जेक्ट क्या है और प्रेडिकेट क्या है ये मैं बता दूं। आवर फाइनेंस मिनिस्टर क्या है? वो है सब्जेक्ट। उसके बाद क्या लिखा है? हैज डिक्लेयर्ड दैट देयर विल बी नो इनकम टैक्स अप टू 12 लाख रुपीज, वो क्या है? प्रेडिकेट। तो आपको समझ में आ गया है कि सब्जेक्ट क्या है और प्रेडिकेट क्या है। और एक एग्जाम्पल लेती हूँ। आलिया भट्ट इज माई फेवरेट एक्ट्रेस। आलिया भट्ट क्या है? मेरी फेवरेट एक्ट्रेस क्या है? तो आलिया भट्ट क्या है? वो है सब्जेक्ट। इज माई फेवरेट एक्ट्रेस वो क्या है? प्रेडिकेट। रणबीर कपूर इज वेरी हैंडसम। रणबीर कपूर क्या है? बहुत हैंडसम है। मे बी लड़कियों को पसंद होंगे। तो रणबीर कपूर क्या है? वो है सब्जेक्ट। इज वेरी हैंडसम क्या है? प्रेडिकेट। तो शायद आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा इन एग्जाम्पल्स के थ्रू कि सब्जेक्ट क्या है और प्रेडिकेट क्या है। तो इसी तरीके से आप हमारे स्क्रीन पे 5 क्वेश्चंस देख पा रहे हो। देयर आर 5 क्वेश्चंस, यू आर सपोज्ड टू सॉल्व दिस क्वेश्चन। हम नेक्स्ट वीडियो पे इस जो क्वेश्चन है इनका डिस्कशन करेंगे और आप इस क्वेश्चन को बिल्कुल रिलेट करिएगा। आपको शायद ये टफ लगेगा, हम आपको डरिएगा मत, क्योंकि हम आपको सिंप्लीफाइड वे में इस क्वेश्चन को सॉल्व भी कराएंगे। आपके लिए हम 5 ही क्वेश्चन लाए, बहुत ज्यादा क्वेश्चन नहीं लाए हैं। हम ये क्वेश्चन इसीलिए लाए हैं सो दैट हम एग्जामिन कर पाए कि आपको कितना सब्जेक्ट और प्रेडिकेट समझ में आया है। अगर आपको समझ में नहीं आया है तो डोंट वरी, मैं नेक्स्ट वीडियो में आपके डाउट्स को रिजॉल्व करूंगी और आपको समझाऊंगी भी। आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करना ना भूलिएगा कि आपको जो मैंने क्वेश्चंस रखे हैं यहाँ पे 5 क्वेश्चंस हैं, वो सॉल्व करके आप कमेंट सेक्शन में पिन करिएगा। हम इसे जरूर से रिजॉल्व करेंगे और दूसरे वीडियो पे स्टार्टिंग में ही हम इसे एक्सप्लेन करेंगे, उसके बाद ही दूसरे टॉपिक पे जंप करेंगे। तो इसके लिए आप निश्चिंत रहिए, डोंट वरी, वी विल हेल्प आउट विद दिस क्वेश्चंस। तो इसके लिए आप बिल्कुल चिंता मत करिएगा। इस क्वेश्चन को स्क्रीनशॉट रख लीजिए और आप इसे कॉपी में सॉल्व करके या फिर आप सॉल्व करके इसको हमें कमेंट सेक्शन में पिंग जरूर से करेगा, हम इसे रिजॉल्व करेंगे। प्लीज डू शेयर, प्लीज डू सब्सक्राइब आवर चैनल। जितना आप सब्सक्राइब करोगे उतना ही आपके लिए फायदेमंद है। आपके लिए कोई भी ज्यादा पैसा खर्च नहीं हो रहा है, उसके लिए आपका कुछ भी नहीं जा रहा है। इसलिए मैं आपसे एडवाइस कर रही हूँ कि आप सब्सक्राइब करिए हमारे चैनल को। ये मेरा आपके लिए सजेशन होगा, क्योंकि आपका इसमें कोई भी लॉस नहीं है बल्कि प्रॉफिट ही है। तो डू शेयर, डू सब्सक्राइब आवर चैनल, बिकॉज शेयरिंग इज केयरिंग। जिनको जरूरत है वहां तक आप सब्सक्राइब करिए, उनको आप ये वीडियोस को अपने मेरे चैनल के वीडियोस को जरूर वहां तक पहुंचाइए, क्योंकि लोगों ने बहुत ज्यादा मिसलीड करके डराया है लोगों को और कंफ्यूज किया है, इंग्लिश लैंग्वेज का फोबिया क्रिएट किया है। मैं इस डर को दूर करना चाहती हूँ, यही मेरा पर्पस है, इसलिए मैं इस तरीके के वीडियोस ला रही हूँ। आप सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए, बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलिए और आप नेक्स्ट वीडियो का जरूर से वेट करिएगा। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर ऑफ योरसेल्फ।